आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में। ये हमारा जो ऑप्शन स्ट्रेटजीज की जो ये पूरी सीरीज है उसके अंदर हम बहुत गहराई तक जाएंगे ऑप्शंस की। और इसलिए हमें शुरुआत में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो ऑप्शन से रिलेटेड हैं उनके बारे में समझना बहुत जरूरी है। इसलिए और फंडामेंटली ऑप्शंस को गहराई के अंदर समझने के लिए सबसे जरूरी है ऑप्शन ग्रीक्स की समझ होना। ज्यादातर इन्वेस्टर्स या ज्यादातर ट्रेडर्स, इनफैक्ट 90% ट्रेडर्स जो ऑप्शंस में काम करते हैं उन्हें ग्रीक्स के बारे में नहीं पता होता। इसकी वजह से अगर हमें थोड़ा बहुत भी ग्रीक्स की नॉलेज आ जाती है तो हमें एक बहुत बड़ी एडवांटेज मिल जाती है इस हाईली कंपेटिटिव मार्केट के अंदर। ठीक है, तो अब ग्रीक्स होते क्या है इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई भी आप मुझे सोनू जी, आप मुझे कोई भी 1,000 रुपए के आसपास का स्टॉक बताएंगे सर? या फिर कोई भी, विनय जी, अजय जी, आप भी बता सकते हैं। कोई भी एक ऐसा स्टॉक जिसका प्राइस करीब 1,000 रुपए के आसपास में हो, जस्ट टू मेक आर कैलकुलेशन इजियर। सिप्ला, ठीक है सर। ओके, हम सिप्ला को ही उठा लेते हैं। क्या क्या प्राइस चल रहा होगा सर इस टाइम पर सिप्ला का? आप ही को बताना पड़ेगा मुझे प्लीज। ओके, 900 के आसपास में चल रहा है। मान लेते हैं कि सिप्ला का प्राइस इस समय पर 900 रुपीज ही चल रहा है। ठीक है, और मैं इसकी 900 रुपीज वाली कॉल को बाय कर लेता हूं एट ₹20। ठीक है, मैंने आज इस कॉल को 20 रुपीज पर बाय कर लिया। और जो भी मई मंथ की एक्सपायरी है, इस मंथ की एक्सपायरी 25 मई की है। अब क्योंकि आज अप्रैल की एक्सपायरी खत्म हो गई है तो हम मई की एक्सपायरी की बात करते हैं। 25 मई की हम बात करते हैं। मान लेते हैं कि सिप्ला का प्राइस यहां से 100 रुपए बढ़कर 1,000 रुपए हो जाता है। यहां से एक 100 रुपए प्राइस इसका बढ़ जाता है 25 मई को। तो इस कॉल का क्या होगा? ये कॉल बढ़कर हो जाएगी 100 रुपए की, और हमें इसमें प्रॉफिट हो जाएगा कितने रुपए का? 80 रुपीज का। राइट? सही कह रहा हूं मैं विनय जी? सही कह रहा हूं सोनू जी मैं? एग्जैक्टली exactly. क्योंकि 1,000 रुपए का प्राइस हो जाएगा और मेरा ब्रेक इवन होगा 920 का, तो मुझे 80 रुपीज का यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। हमने आज तक थ्योरेटिकली जब भी ऑप्शंस के बारे में पढ़ा है तो हमें इस तरह से ही कैलकुलेशंस को बताया जाता है ना? लेकिन इस पूरी कैलकुलेशन के अंदर एक लिमिटेशन है, या फिर हम इसे प्रॉब्लम कह सकते हैं, या फिर एक ऐसी बात है जो बहुत अहम है और इस पूरी डिस्कशन के अंदर कवर ही नहीं हुई है। वो ये है कि मैंने यहां कहा कि सिप्ला का प्राइस 900 था, और अगर 25 मई तक उसका प्राइस बढ़कर 1,000 रुपीज हो जाता है तो ये इस ऑप्शन के अंदर हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर 25 मई से पहले, यानी कि आज 27 अप्रैल को और 25 मई की एक्सपायरी के बीच में अगर ये प्राइस 900 से बढ़कर 1,000 रुपीज हो जाता है, 100 रुपए बढ़ जाता है, तो इस कॉल का क्या रिएक्शन होगा वो मुझे इस कैलकुलेशन से पता नहीं लगता है। हुँ? उसके लिए आई हैव टू उसके लिए आई हैव टू गो इनटू ऑप्शन ग्रीक्स। ये मुझे ऑप्शन ग्रीक से पता लगेगा कि आज और एक्सपायरी के बीच में जो मूवमेंट्स एक ऑप्शन के प्रीमियम में होने वाली हैं उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, वो हमें ऑप्शन ग्रीक से पता लगते हैं। क्लियर सोनू जी? अभी तक की? हाँ। ओके ग्रेट। सोनू जी, हाँ, वन मोर थिंग, इज देयर अ लैंग्वेज इशू, लाइक आप इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल हैं आप सभी, या फिर हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हैं, या फिर आई आई शुड बी कीपिंग इट अ मिक्स ऑफ बोथ लैंग्वेजेस? अब मुझे, हाँ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, फाइन, ओके। सो जब हम ऑप्शन ग्रीक्स की बात करते हैं, ओके, सो वी हैव अ फ्यू मोर मेंबर्स। मैंने आई डिड नॉट नोटिस इट। सतीश जी, आप भी आगे। गुड इवनिंग सतीश जी। गुड इवनिंग प्रशांत सर जी, कैसे हैं आप सभी? और बहुत अच्छा लग बहुत रहा है बढ़िया सर सतीश से। जी। अभी सेशन जी चल सर। रहा है, आप लोगों ने अभी ज्वाइन किया, मुझे पता नहीं लगा। जी सर, मैं ज्वाइन किया, मैंने बोला डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, रिदम ग्रेट में ग्रेट चल रहा ग्रेट। नीलेश अग्रवाल जी, गुड इवनिंग। प्रशांति जी, गुड इवनिंग गुड एवरीबॉडी। इवनिंग यस, सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग, गुड इवनिंग जी। यस, गुड तो इवनिंग सर। अभी तक जो भी मैंने डिस्कस किया वो सुन लिया सर आप लोग सभी ने, या फिर मुझे फिर से कवर करना है? नहीं सर, सुना सुना, बढ़िया। ओके ओके ग्रेट। प्रशांति जी, इज इट फाइन, लाइक हैव यू हर्ड इट? यस सर, आई हर्ड इट। या ओके नीलेश जी,
हाँ जी सर। ओके ग्रेट। ओके देन लेट्स डाइव इनटू द फर्स्ट ऑप्शन ग्रीक, जो हमें बताएगा कि आज और एक्सपायरी के बीच में अगर सिप्ला का प्राइस 900 से 1000 रुपए के आसपास पहुंच जाता है तो इस हमारी कॉल के अंदर क्या चेंज आने वाला है। ठीक है, तो द फर्स्ट ऑप्शन ग्रीक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कॉल्ड डेल्टा। इसे हम डेल्टा कहते हैं और इसका मतलब होता है, ये हमें बताता है द रेट या फिर चेंज इन price of an option with respect to change in price of underlying. Now this is the technical definition. ये डेफिनेशन कहती है कि द चेंज इन प्राइस ऑफ एन ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन प्राइस ऑफ एन अंडरलाइंग। लेकिन इतनी टेक्निकल बात तो हमें समझ में नहीं आनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि सबको समझ में आए, इसलिए हम इसको बहुत आराम से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मेरे अंडरलाइंग यानी कि मेरे शेयर का प्राइस 1 रुपए से चेंज होता है, 1 रुपए बढ़ जाता है या फिर 1 रुपए कम हो जाता है, तो फिर मेरे ऑप्शन का प्रीमियम कितना बढ़ेगा या कितना कम होगा, उसे हम डेल्टा कहते हैं। क्योंकि ऑप्शन में आपने बहुत बार देखा होगा कि आपका शेयर अगर यहां से 10 रुपए चल दिया है तो आपके ऑप्शन में 10 रुपए का चेंज नहीं आया होगा, तो वो कितना चेंज आने वाला है वो हमें बताता है हमारा पहला ग्रीक, दैट इज डेल्टा। ठीक है, इज दिस मच क्लियर एवरीबॉडी? So the delta is the 10 rupees change, or 10 rupees minus something is the delta. Definitely Prashant ji, we will go into depth and I'll try to answer this question as well. Yes. Okay, fine. So, But whatever yeah. you told now is the delta is the percentage of change in an option over or above the base price. Not over or above. I said it is the change in price of an option with respect to change in price of an underlying. Like, okay. What happens if the price of an underlying of a stock goes up or down by 1 rupee? What effect does it have on the price of an option? Is it? I'm sorry? Based on the underlying asset, the delta change will be proportionate also, right? I'm sorry? If the underlying asset increases, in the same proportion the option increases or decreases, correct? Exactly. That is delta. But the rate of change of price of the option contract is not the same as the underlying stock. For example, if the stock let's take the example of Cipla itself because we started with it. Let's see, Cipla is trading at 900, okay, and we are saying that the price of the stock goes up by 100 rupees the very next day, okay, and it goes up to 1000 rupees. So the 900 rupee call, which was trading at 20 rupees on the prior day, now what will be the change in the price of this call option? This will be taught to us by this delta Greek. ठीक है, नाउ विल ट्राई टू फाइंड आउट कि इसके अंदर क्या चेंज होगा अगर सिप्ला का प्राइस 100 रुपए बढ़ जाता है तो। ठीक है, तो पहले डेल्टा को हम डिफाइन कैसे करते हैं? डेल्टा को डिफाइन या डिस्क्राइब या फिर हम डिनोट कैसे करते हैं? हम इसे एक वैल्यू देते हैं, इसे एक परसेंटेज की वैल्यू देते हैं कि भाई इस स्ट्राइक प्राइस पे अगर आप डेल्टा देख रहे हैं तो आपका रेट ऑफ चेंज इतना होगा। ठीक है, इसको भी हम और सिंपल कर देते हैं कि अगर सिप्ला का प्राइस 900 रुपीज चल रहा है, आप एटीएम ओटीएम आईटीएम का कॉन्सेप्ट सभी समझते होंगे आई होप। अगर आप बेसिक ऑप्शंस आप सभी ने कवर किए ही हुए हैं तो इन द मनी ऑप्शंस, आउट द मनी ऑप्शंस एंड एट द मनी ऑप्शंस आप सभी को क्लियर है ना? ओके ग्रेट सोनू जी। तो 900 का प्राइस अगर सिप्ला का चल रहा है तो फिर सबसे पहली बात कि 900 के एग्जैक्ट प्राइस के आसपास की जो कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन होगा उसका डेल्टा हमेशा होगा 0.5। जो भी हमारे स्पॉट प्राइस के पास या एग्जैक्टली उसी स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन होगा उसका हमेशा डेल्टा होगा 0.5। एंड 0.5 का मतलब क्या कि अगर यहां से इस स्टॉक के अंदर कुछ भी मूव आती है तो उसका 50% इफेक्ट हमें इसके कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन के प्राइस के अंदर दिखने वाला है। ठीक है, यानी कि अगर मैं 900 का प्राइस की बात कर रहा हूं और मैं 900 की ही कॉल की बात कर रहा हूं तो जो हमने यहां पर एग्जांपल डिस्कस किया है इसके अकॉर्डिंग अगर मेरी 900 की कॉल 20 रुपीज की थी और वहां से, और ये एटीएम की ही कॉल थी, सेम प्राइस की कॉल थी,
यहां से अगर स्टॉक 100 रुपीज बढ़ा है तो मेरे 0.5 के डेल्टा के हिसाब से मेरी इस कॉल के अंदर क्या प्राइस का चेंज आना चाहिए, आप मुझे बताइए प्लीज। सोनू जी कहते हैं 50 रुपीज का। सतीश जी क्या प्राइस चेंज आना चाहिए सर? हाँ जी सतीश जी, आवाज नहीं आ रही आपको मेरी सर? पहुंच नहीं जी पाई सर जी, आ आवाज। रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, सर आप बताइए। 20 हाँ जी हाँ जी। यदि क्या चेंज 20 आना चाहिए? रुपीज में यदि चेंजेस आएगा तो 10 रुपीज बढ़ेगा। हाँ नहीं सर, मैंने कहा कि अगर सिप्ला का प्राइस 100 रुपए बढ़ जाता है, अच्छा, 100 रुपये बढ़ता है, 50 रुपीज बढ़ेगा। हाँ तो फिर 50 रुपीज बढ़ेगा। नीलेश जी, इज दिस मच क्लियर? यस सर, हाँ जी क्लियर। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। सोनू जी ने मुझे प्राइस बता ही दिया। प्रशांति जी, इज देयर एनी कंफ्यूजन कि अगर No. 100 रुपए सिप्ला का प्राइस बढ़ता है तो क्यों इस कॉल का प्राइस 50 रुपीज बढ़ेगा? हम्म और ये बढ़कर 70 रुपीज हो जाएगा नेक्स्ट डे, ठीक है? क्योंकि इसका जो डेल्टा था दैट वाज 0.5। और वो क्यों? क्योंकि ये एटीएम की कॉल थी, सेम प्राइस की कॉल थी, जो स्पॉट का प्राइस चल रहा था उसी स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन था, ठीक है? अब अगर हम जितना ओटीएम के केसेस में जाते रहते हैं, ओटीएम के केसेस जैसे कि हम 900 से, अगर हम कॉल की बात करें, ओटीएम कॉल्स की बात करें, तो 900 से ओटीएम की कॉल्स कौन कौन सी होंगी सतीश जी? ओटीएम की कॉल होंगी 1950, 1000, 950 की, या फिर 1000 की, या 1000 फिर की, 1050 की, जो भी 50 900 से ऊपर के प्राइस के ऊपर कॉल की ऑप्शन होंगी। होंगे वो सभी ओटीएम के कॉल ऑप्शन होंगे, यस। है ना सर? तो हम जितना ओटीएम में जाते रहते हैं उतना हमारा डेल्टा 0.5 से कम कम होता होता रहता है। है। यस। कम होता रहता है, यानी कि यहां पर हो सकता है हमारा डेल्टा 0.4 का हो, 4, यहां पर 0.3 का, यहां पर 0.2 का, 0.2 एंड पर। सो ऑन एंड सो फोर्थ। यस। यस। इसका बिल्कुल उल्टा, जितना हम यदि आईटीएम की कॉल्स में जाते रहेंगे, जितना हम आईटीएम के ऑप्शंस में जाते रहेंगे, आईटीएम के कॉल्स कौन सी होंगी यहाँ पर प्रशांति जी? It goes in the reverse. 900, रिवर्स। 850, 800. 850, 850, 800, 750, या इट गोज इन रिवर्स, एग्जैक्टली। सोनू जी बिल्कुल सही, हम उल्टा चले जाएंगे। और उल्टे केस में हमारा जो डेल्टा है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज एज वी आर गोइंग टू गो इनटू द इन द मनी ऑप्शंस। तो 850 पर हो सकता है हमारा जो डेल्टा है दैट इज 0.6, 800 पर 0.7, 750 पर हो सकता है और भी ज्यादा हमारा डेल्टा होता जाएगा, ठीक है? तो हमें यहाँ से डेल्टा की कैलकुलेशंस के बारे में पता लग गया है कि अगर स्ट्राइक प्राइसेस एटीएम से जितना बाहर जाते हैं, ओटीएम की तरफ जाते हैं, उतना हमारा डेल्टा 0.5 से कम होता रहेगा, और जितना हम आईटीएम की तरफ जाएंगे उतना हमारा डेल्टा 0.5 से ऊपर होता रहेगा। अब हम एक दो कैलकुलेशंस करते हैं जिसके बाद आपको मुझे बताना होगा जिनके जिनके थ्रू कि हमें डेल्टा कितना समझ में आ चुका है। पहला केस लेते हैं, कोई भी एग्जांपल। मुझे कोई रिलायंस का प्राइस बता सकता है इस समय क्या चल रहा है? 2370। 2370 सतीश जी, ओके ग्रेट। ठीक है, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, मान लेते हैं 2375। ओके विनय जी, ग्रेट। तो 2370 2375 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। मान लेते हैं कि मैं रिलायंस की, आप ध्यान से सुनिएगा, 2420 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन को बाय करता हूं, ठीक है, एट 10 रुपीज लेट्स से, ठीक है? और इसका डेल्टा है 0.3 का। मैंने एक कॉल ऑप्शन बाय किया है। आज रिलायंस का स्पॉट प्राइस चल रहा है 2370 का, मैंने 2420 वाले कॉल ऑप्शन को बाय किया है आज की ही डेट में। और हमारी जो मई की एक्सपायरी है, मान लेते हैं मैंने उस एक्सपायरी के अंदर इस कॉल को बाय किया है 10 रुपीज का प्रीमियम पे करके, और इसका डेल्टा है 0.3 का, ठीक है? अब मान लेते हैं कि नेक्स्ट डे रिलायंस में बहुत बड़ा मूव आ जाता है और द स्टॉक प्राइस गोज अप बाय 100 पॉइंट्स, ठीक है? और ये हो जाता है 2470। रिलायंस का स्टॉक प्राइस बढ़कर हो जाता है 2470। तो आप मुझे बता दीजिए कि मेरे कॉल का प्राइस नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा? विनय जी ने तो आंसर कर दिया है, अब देखना पड़ेगा कि ये सही है या गलत है। सोनू जी ने कहा कि 30 से 40 रुपए तक प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है? सोनू जी हम
इसको भी ढूंढने की कोशिश करते हैं आंसर। बिल्कुल सर। हाँ सतीश जी, नीलेश जी, प्रशांति जी, एजे जी, एवरीबॉडी प्लीज। हाँ सर, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्चुअल में आप कि बताइए इन द सर। मनी। हाँ जी। हाँ, इन द मनी। अभी और अभी 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 सतीश जी आपको, अच्छा। आप हाँ हाँ हाँ, आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। जी जी जी। हाँ तो जी बिल्कुल एग्जैक्टली बताओ। हमें सिर्फ डेल्टा को कंसिडर करना है। डेल्टा करना है तो फिर ये 40 रुपीज का हो जाएगा। कितना कितना हो जाएगा सर? 30 रुपए बढ़ जाएगा, 40 रुपए का हो जाएगा। 10 रुपए 30 तो रुपए ऑलरेडी था बढ़ ही। जाएगा और 40 रुपए इसका प्रीमियम हो जाएगा। ठीक है नीलेश जी, सतीश जी सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? नीलेश जी अभी नीलेश जी को शायद कोई कंफ्यूजन है या फिर उन्हें मेरी आवाज नहीं आ रही होगी। प्रशांति जी। Oh, it's still slightly confusing for me. ओके ओके ओके, यू आर कंफ्यूज, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, इट इज अ गुड थिंग एक्चुअली। ठीक है, कंफ्यूज होंगे तभी विल बी एबल टू फाइंड आउट दीज आंसर्स। Okay, so let us try to calculate what will be the price of this call if the stock price of Reliance goes up by 100 rupees. ठीक है, मैंने कहा था कि डेल्टा का मतलब होता है कि एक स्टॉक के बढ़ने पर, एक स्टॉक के 1 रुपए बढ़ने पर उसके ऑप्शन के प्रीमियम में कितना चेंज आने वाला है। ठीक है, तो अगर यहां पर मैं कह रहा हूं कि स्टॉक 100 रुपए बढ़ जाता है, ठीक है, और जो भी ये स्पेसिफिक कॉल ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया है ओटीएम का, उसका डेल्टा 0.3 है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इसकी मूवमेंट होगी 100 इंटू 0.3। द रेट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ दिस ऑप्शन विल बी 0.3 into 100 rupees. 100 rupees from this move and 0.3 because it is the delta of this call option. तो एक कॉल ऑप्शन बढ़ जाएगा 30 rupees and initially it was priced at 10 rupees, तो अब इसका प्राइस हो जाएगा 10 rupees plus 30 rupees, यानी कि बढ़कर हो जाएगा 40 rupees। मतलब कि अगर मेरी ओटीएम की इस कॉल को, यहां पर स्टॉक अगर 100 रुपए बढ़ जाता है तो मेरी 10 रुपए वाली कॉल बढ़कर 40 रुपीज हो जाएगी। नाउ इज दिस क्लियर प्रशांति जी? Yes, yes, this is clear. ओके ग्रेट। नीलेश जी अब आवाज आ रही है सर मेरी आपको? हाँ नीलेश जी, हाँ आई थिंक देयर इज सम इशू एट हिज एंड। ग्रेट। सतीश जी आवाज आ रही है ना मेरी सर? हाँ मैं ये क्लियर जरूर करना चाहता हूँ। हाँ सर, आ रही क्लियरली। ग्रेट, बहुत बढ़िया। ओके, अब हमने कॉल ऑप्शन तो डिस्कस कर लिया है, एक हम पुट ऑप्शन को भी यहाँ पर उठाकर देखते हैं। मान लेते हैं कोई कोई भी स्टॉक, मुझे आप कोई बताएंगे स्टॉक जिसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं? सोनू जी कोई आपका फेवरेट स्टॉक सर? फेवरेट मत बताइएगा क्योंकि हम पुट ऑप्शन का केस डिस्कस करने वाले हैं। महानगर गैस, ओके सर ग्रेट। महानगर गैस इसमें, हाँ है ऑप्शंस हैं इसके अंदर आई थिंक। इसका प्राइस भी आपको ही बताना पड़ेगा सर हमें। एमजीएल, महानगर गैस। हमें यहाँ से ये भी पता लग गया है कि सोनू जी का फेवरेट स्टॉक कौन सा है। बहुत बढ़िया। ओके 1000 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। ग्रेट, ठीक है। मान लेते हैं अब जैसा कि सोनू जी ने कहा कि 1000 के आसपास महानगर गैस का प्राइस चल रहा है, और मैंने यहाँ पर महानगर गैस की 900 वाले पुट ऑप्शन को बाय कर लिया है मे की एक्सपायरी के अंदर। इसका प्रीमियम था 15 रुपए का, मैंने इस 15 रुपए का प्रीमियम देकर इसे बाय कर लिया है, और इस ऑप्शन का डेल्टा था -0.25। माइनस क्यों? क्योंकि ये पुट ऑप्शन है, इसकी मूव हमेशा स्टॉक से उल्टी होगी। अगर स्टॉक बढ़ेगा तो ये पुट ऑप्शन कम हो जाएगा, एंड अगर ये स्टॉक गिरेगा तो ये पुट ऑप्शन की वैल्यू तब बढ़ेगी, है ना। इसलिए हम पुट ऑप्शन के डेल्टा को हमेशा नेगेटिव में देखते हैं, एंड इसका डेल्टा है -0.25। तो अब मान लेते हैं कि नेक्स्ट डे ये स्टॉक यहां से गिरकर हो जाता है 950 रुपीज। 950 रुपीज पर आ जाता है, 50 रुपीज स्टॉक का प्राइस नेक्स्ट डे ही गिर जाता है। अब मुझे बता दीजिए सर कि इस 900 वाले पुट ऑप्शन का प्राइस कितना हो जाएगा? सोनू जी ने कहा 27.5। ठीक है सर, हम देखते हैं कि इज दिस करेक्ट और नॉट। सभी को देखना होगा। सतीश जी
27.5. Great. Prashanti ji, are you able to calculate this? It will be 1000 minus 950, 950 minus 0.25. No. It will be 1000 minus 950. That is minus 50, and Okay. then it will be multiplied by 0.25. Okay, then it will be around. So 50 minus to a 0.25 into. No. 50 into 0.25. Okay, yeah. The movement in the stock option into its delta. Delta 0.25. of the call, the put option. So that's 12.5 minus 50, and that is 37.5. No. It's not. You're half correct in this. It is 12.5. Okay. 12.5. So the change in this the premium of this option is 12.5 rupees. Okay. Yeah, when the stock price has gone down by 50 rupees, the put option premium has increased by 12.5 rupees. Okay. Yeah, and initially because it was priced at 15 rupees, so now the premium is 15 plus 12.5, that is 27.5 rupees. Is this clear now, ma'am? Yes. Yeah. Okay, so this is how we use deltas in calculating the change in price of an option with respect to change in price of an underlying. जब एक स्टॉक का प्राइस 1 रुपए या 10 रुपए या 50 रुपए या 100 रुपए मूव करता है, तो हमारा कॉल या पुट का प्रीमियम कितना मूव करता है वो हमें डेल्टा बताता है. ये क्लियर हो गया हमें सर? सोनू जी क्लियर हो चुका है सर? ओके ग्रेट. सतीश जी को तो आई होप ये बिल्कुल क्लियर है ही, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है इसके बारे में सर. नीलेश जी, आई डोंट नो कि नीलेश जी को मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है. ग्रेट. विनय जी ग्रेट. सो अब मैं आपको मान लेते हैं कि कहता हूं कि जो भी हमने अभी कैलकुलेशंस की वो एक्चुअली कैलकुलेशंस गलत थी. आप सोचेंगे कि ये बड़ी अजीब बात की इन्होंने कि अभी इतनी देर तक इस कैलकुलेशन को समझाया एंड लास्ट में मैं कहता हूं कि वो कैलकुलेशंस एक्चुअली गलत थी. अब वो कैसे गलत थी, हम इसके बारे में बात करते हैं. इसके लिए हमें हमारे नेक्स्ट ऑप्शन ग्रीक के अंदर घुसना होगा, जाना होगा, एंड दैट नेक्स्ट ऑप्शन ग्रीक इज गामा. गामा जी सोनू जी. गामा tells us the rate of change in delta with respect to change in price of underlying. यानी कि गामा हमें कहता है कि अगर स्टॉक प्राइस 1 रुपए चेंज हो जाता है तो डेल्टा में क्या चेंज आता है ये हमें गामा से पता लगता है. देखिए मैंने आपसे कहा था कि सिप्ला के 900 के प्राइस पर 900 की स्ट्राइक तो एटीएम है एंड इसका डेल्टा 0.5 का होगा. ठीक है, एंड जितना हम ओटीएम में जाते रहेंगे 950 पर जाएंगे या 1000 पर जाएंगे, 1050 पर जाएंगे, हमारा डेल्टा कम होता रहेगा. एंड सिमिलरली पीछे की तरफ हमारा डेल्टा बढ़ता रहने वाला था. मैंने आपसे ये कहा था. तो जब मैंने आपसे कहा कि सिप्ला का प्राइस 900 से बढ़कर 1000 रुपीज पर आ गया है, तो इस 100 रुपए की मूवमेंट में एक चीज नोट करने वाली है कि जब ये प्राइस 900 से 950 पर आया तब तो 950 वाली कॉल ओटीएम थोड़ा ना थी, फिर तो ये 950 वाली कॉल एटीएम बन गई. इसका मतलब है कि इसका जो ये डेल्टा था 0.4 का, ये भी यहां पर बढ़कर 0.5 का हो गया. ये पॉइंट समझ में आ गया सोनू जी, सतीश जी, प्रशांति जी? जी सर. हाँ प्रशांति जी. Yes, sir. Great. तो because the change in price of the stock is changing the deltas, इसलिए ये कैलकुलेशन हमें समझनी बहुत जरूरी है कि गामा एक्चुअली क्या है. यहां पर अगर हम देखें तो इस ऑप्शन का गामा यहां से निकलकर आता है 0.1 रुपीज, राइट? क्योंकि जब ये यहां से 900 से उठकर 950 पर स्टॉक आया तो ये
जो कॉल थी 950 वाली, वो 50 रुपीज ओटीएम से अब एग्जैक्टली एटीएम बन चुकी है, और इसका डेल्टा 0.4 से बढ़कर 0.5 हो चुका है। तो यहां पर हमें पता लगा कि इसका मतलब है कि इसके प्राइस के चेंज के साथ इसका गामा में 0.1 का चेंज आया। ये हमारा गामा था। तो जो पहले हमने कैलकुलेशन की थी, हमने कहा था कि सिप्ला का प्राइस है 900 रुपीज, और मैंने 900 रुपीज वाले कॉल ऑप्शन को यहां पर बाय किया है एट 10 रुपीज का प्रीमियम देकर। डेल्टा इसका है, क्योंकि ये सेम प्राइस का है, तो 0.5 का है। हमने कैलकुलेट किया था कि अगर ये स्टॉक अगले ही दिन 900 से बढ़कर 100 रुपए बढ़कर 1000 रुपीज का हो जाता है, तो इसके कॉल का प्राइस 10 रुपीज से बढ़कर 60 रुपीज हो जाएगा, क्योंकि कॉल के प्रीमियम में 50 रुपीज का इंक्रीज आ जाएगा, तो इसका प्राइस 60 रुपीज हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूं कि ये कैलकुलेशन गलत है। अब इसको हम गामा के इफेक्ट के साथ कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जब इसके प्राइस के अंदर 100 रुपए का चेंज आया है, तो जैसा कि मैंने कहा, इसके बीच में पहले ये स्टॉक 950 भी हुआ होगा, तभी ये जाकर 1000 हुआ होगा। तो जब ये 950 हुआ, जब ये स्टॉक, इस कैलकुलेशन को बड़ा आपको ध्यान से सुनना होगा, हमने इस 100 रुपए की मूव को अब 250 रुपीज की मूव्स के अंदर बांट दिया। 250 रुपीज की मूव्स के अंदर बांट दिया। पहली जो 50 रुपीज की मूव थी, उसके अंदर क्योंकि इस कॉल का डेल्टा 0.5 का था, इस वजह से यहां पर हमें 50 रुपीज में से 25 रुपीज का प्रीमियम कॉल के अंदर बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन जब प्राइस 950 हुआ, तो हमारी 900 वाली कॉल का जो डेल्टा है, दैट मस्ट ऑल्सो हैव इंक्रीज्ड ना। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर 950 वाले कॉल का डेल्टा 0.4 से बढ़कर 0.5 हो गया था, इसी तरह से 900 वाली कॉल का डेल्टा भी तो 0.5 से बढ़कर 0.6 हो गया होगा, है ना। तो ये जो रेस्ट ऑफ, हाँ बिल्कुल सही सही। हाँ ग्रेट, सो Sir, 1 second. How did you get that plus 25 when it was 900 and 900 the same? No. This is just to show you the change, Prashanti ji. This is Okay, like, okay. yeah, I'm using this change of 50 rupees from 900 to 950 to show the change of 25 rupees by using the delta of 0.5. Okay. And for the remaining 50 rupees move, we will use the delta of 0.6 and not 0.5, because now when the price was as 950, now our 900 call became an ITM call, and it was no longer an ATM call. हमारी जो 900 वाली कॉल थी, 50 रुपए प्राइस बढ़ने के बाद वो इन द मनी की कॉल बन चुकी है, और उसका डेल्टा भी 0.5 से बढ़कर 0.6 हो चुका है। इसका मतलब है कि ये जो 50 रुपए की मूव है, अब इसमें से हमारी कॉल को 30 रुपए का बेनिफिट होगा, 25 रुपीज का बेनिफिट नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि मैं जो यहां पर इस कॉल का प्रीमियम पहले कैलकुलेट कर रहा था, उसके अंदर एक एडजस्टमेंट मुझे और ऐड करनी होगी, और यहां पर मेरी कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा 50 नहीं 55 रुपीज, और ये बढ़कर हो जाएगा 65 रुपीज। नाउ इज दिस क्लियर सोनू जी? Yes. ग्रेट। विनय जी, सतीश जी, आपको, हाँ जी, ग्रेट। प्रशांति जी, हाँ, देयर मस्ट बी अ लिटिल बिट कंफ्यूजन, ठीक है, बट मतलब कोई भी अगर आपको डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो यू शुड बी थ्रोइंग देम अवे राइट नाउ। Sure, sir. So far it's okay, sir. Yeah. So far it's okay. Great then. Okay, so now we have used delta and gamma to calculate हमारे ऑप्शन के प्रीमियम के अंदर क्या चेंज आएगा अगर हमारा स्टॉक का प्राइस 100 रुपए या 1 रुपए या 50 रुपए मूव कर जाता है। अब हमने फाइनल कैलकुलेशन की कि भाई अगर 100 रुपए ये स्टॉक चलेगा, तो हमारी एटीएम वाली जो कॉल थी 10 रुपए में हमने बाय की थी, उसके अंदर इतना चेंज आएगा और वो 65 रुपीज की हो जाएगी। बट अब मैं कहता हूं
कि ये कैलकुलेशंस भी एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है, इसके अंदर भी हमें एक दो एलिमेंट्स को और ऐड करना होगा, अभी बाकी है। अभी हमने डेल्टा इफेक्ट और गामा इफेक्ट की बात की है, अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे ग्रीक की, एंड दैट इज, आपने काफी सुना भी होगा, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ग्रीक्स, द नेम इज थीटा, दैट इज टाइम वैल्यू या फिर टाइम इफेक्ट। इसको ऑप्शन के प्राइस से ज्यादा हमारी एक्सपायरी के लिए टाइम कितना बचा हुआ है उस चीज से ज्यादा हमारे थीटा को मतलब होता है, इसलिए वी ऑल्सो कॉल इट द टाइम वैल्यू और द टाइम इफेक्ट ग्रीक। थीटा हमें हर दिन हमारे लिए, क्योंकि एक्सपायरी में कुछ ना कुछ कम टाइम रह जाता है, इसलिए थीटा की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। द वैल्यू ऑफ थीटा इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि हर दिन हमारे पास एक्सपायरी के लिए एक दिन और कम हो जाता है, तो थीटा हमारी ऑप्शन के प्रीमियम में से कुछ वैल्यू को खत्म कर देता है। थीटा का जो इफेक्ट है उसकी वजह से हमारे ऑप्शन के प्रीमियम में कुछ वैल्यू हर दिन कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है ये भी मैं आपको बताता हूं। मान लेते हैं कि हम अभी जिस कॉल की बात कर रहे थे, या फिर हम किसी भी एक रैंडम कॉल को उठाते हैं, मान लेते हैं कॉल का प्रीमियम है 100 रुपए का, किसी भी स्ट्राइक प्राइस की कॉल का प्रीमियम है 100 रुपए का, ठीक है, और हमारी एक्सपायरी डे को अभी 30 डेज बचे हुए हैं, 30 डेज रिमेन टू द एक्सपायरी। अब एक दिन बाद क्या होगा, हमारे पास 29 डेज बचे होंगे, ठीक है, 29 डेज बचे होंगे, तो इस ऑप्शन के प्रीमियम में से 3.33% वैल्यू उस दिन कम हो जाएगी, ठीक है। ये सतीश जी समझ रहे हैं इस बात को सर? जी सर, जी सर, कि ये हर दिन 100% में से डिवाइडेड कर दिया जाता है जितने रिमेनिंग डेज जितने दिन हमारे पास बचे हुए हैं उसमें हम हमारी वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं, कि हर दिन हमारी कुछ वैल्यू सैक्रिफाइस होती रहेगी, और फाइनली क्योंकि एक्सपायरी आते आते वो प्रीमियम खत्म हो जाएगा, इसलिए हर दिन का प्रीमियम हमें जो लूज होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ थीटा, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये जो हमारी 900 वाली कॉल है जिसको हम इतनी देर से लेकर साथ में चल रहे हैं, जिसका प्रीमियम 10 रुपए था, ठीक है, अगर मैं आपसे इसका डेल्टा मैंने आपको बताया था 0.5, गामा मैंने आपसे कहा था 0.1, यानी कि अगर थोड़ा सा चेंज इस स्टॉक के प्राइस में आता है तो हमारा डेल्टा जो है वो 0.1 से बढ़ जाता है या कम हो जाता है, ठीक है। अब मैंने यहां पर एक और इफेक्ट को ऐड कर दिया है थीटा को, और मैं आपसे कहता हूं कि इस ऑप्शन का, इस स्पेसिफिक ऑप्शन का थीटा है हर दिन का -1। अभी -1 क्या चीज है? दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि 10 रुपए की वैल्यू में से अगर कल मार्केट में लेट्स अज्यूम नथिंग हैपेंस और आज 900 रुपीज वाला प्राइस कल पूरा दिन 900 ही रहता है, मार्केट मूव ही नहीं करता है, तो इसके प्रीमियम में से 1 रुपया कम हो जाएगा और ये 9 रुपीज की हो जाएगी कॉल। अगर मार्केट में कोई भी चेंज नहीं आता है तो भी मुझे 1 रुपए का लॉस हो जाएगा, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस थीटा। मैंने आपको बता दिया कि यहां पर इस थीटा की वैल्यू -1 है, ठीक है, हर दिन की 1 रुपए इस स्टॉक में वैल्यू टूट जाएगी, कम हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए कि अगर सिप्ला का प्राइस बढ़कर 900 से बढ़कर 1000 रुपीज का हो जाता है, 100 रुपीज बढ़ जाता है नेक्स्ट डे, तो फिर हमारी 900 वाली कॉल ऑप्शन का प्राइस कितना हो जाएगा, जो कि इनिशियली हमने 10 रुपए पर बाय की थी? 64 रुपीज। 64 रुपीज, ठीक है सतीश जी। सोनू जी आपको क्या लगता है कितना हो जाएगा सर? प्रशांति जी? So 100, it will be 50 plus this 10 rupees 60. Okay. See. Let's make it easier. We had already used the effect of this delta, the same delta and the same gamma
while making this calculation, है ना? Okay. While making this calculation, we used the delta 0.5 and our gamma as well, that if the stock price has risen by 100 rupees, so for the first 50 rupees, the effect is 0.5 rupees, the delta is 0.5, and for the next 50 rupees, the delta is 0.6. It has increased by 0.1 because of the because of our gamma. So we have used both delta effect and gamma effect while making this calculation, है ना? Yeah. So we just need to add one more effect, and that is the theta effect Perfect. That in is 1 this, rupee. in this value itself, है ना? Okay. And what is the theta effect? कि the next day, the very next day, this premium is going to be reduced by 1 rupee. Yeah, 1 rupee. Yeah. Okay. Yeah, this is going to be reduced by 1 rupee. So we have 9 plus 55, that is 64, right? Yeah. या सो अब हम कह रहे हैं कि अगर हमारा 900 वाला सिप्ला 100 रुपए नेक्स्ट डे बढ़ जाता है, तो उसका प्रीमियम बढ़कर 60 रुपीज नहीं होगा, 65 रुपीज भी नहीं होगा, एक्चुअली 64 रुपीज होगा, क्योंकि अब हमने डेल्टा इफेक्ट प्लस गामा इफेक्ट प्लस थीटा इफेक्ट, इन तीनों इफेक्ट्स को हमारी कैलकुलेशन के अंदर कंसिडर कर लिया है, राइट? बिल्कुल सतीश जी, ग्रेट सोनी जी जी, सर, बिल्कुल सही। जी लेट मी सी, नीलेश जी हमारे साथ कनेक्टेड है क्या? हाँ, अभी नहीं है शायद कनेक्टेड, कोई बात नहीं, ग्रेट। आप लोगों को ऐसा तो नहीं है कि कुछ ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है या ऐसा कुछ कि जिससे हमें कुछ ऐसे बांट कर देखना चाहिए अलग अलग सेशंस में? या यू एबल टू लाइक यू नो अंडरस्टैंड ऑल दिस स्टफ? जी सोनू जी, क्लियर है सर? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू जी। प्रशांति जी, यू डिड नॉट रिस्पॉन्ड, इज देयर सम कंफ्यूजन और समथिंग? जी सतीश जी, जी ग्रेट सर, मेरे को तो ग्रेट एकदम ग्रेट पर है, ग्रेट बिल्कुल ग्रेट ग्रेट, क्लियर। बहुत ही बढ़िया। अब हमने 3 इफेक्ट्स को कंसिडर कर लिया है, ठीक है? सो द नेक्स्ट ग्रीक, अभी भी 2 ग्रीक्स बचे हुए हैं जिनका इंपैक्ट हमारी कैलकुलेशन के अंदर कंसिडर करना बचा है, ठीक है? 4th ग्रीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रीक है। हर समय जब भी कोई बड़ा इवेंट हमारे सामने खड़ा होता है, तो सबसे ज्यादा रोल ये ग्रीक प्ले करता है हमारी ऑप्शन की कैलकुलेशन के अंदर, एंड द नेम इज वेगा। वेगा यानी कि द इंपैक्ट ऑफ वॉलेटिलिटी ऑन ऑप्शन प्रीमियम्स। जैसा कि हमने थीटा के केस में बात की कि इसे स्टॉक प्राइस से ज्यादा एक्सपायरी से लेना देना है, ठीक है? एंड अगर स्टॉक प्राइस 2 दिन तक कहीं मूव भी नहीं करता है, तो भी सिर्फ इसका किसी भी ऑप्शन का प्रीमियम सिर्फ इस बात से कम हो जाएगा कि हमारी एक्सपायरी के अंदर 2 दिन कम बचे होंगे, ठीक है? एग्जैक्टली इसी तरह जो वेगा है वो हमें ये कहता है कि हमें भी स्टॉक पर इसके ऑप्शन के प्रीमियम से कोई लेना देना नहीं है। अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, तो हम ऑप्शंस के प्रीमियम को बढ़ा देंगे, एंड अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, तो हम ऑप्शंस के प्रीमियम को कम कर देंगे, मार्केट में चाहे कोई भी मूव नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, कभी अगर आपने नोटिस किया हो तो जैसे कोई बजट, हाँ, जैसे हमारा जो यूनियन बजट है अगर वो आने वाला है, या फिर कोई इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले हैं, या फिर किसी स्पेसिफिक स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो आप कभी नोटिस कीजिएगा कि उस स्टॉक के जो ऑप्शंस के प्रीमियम्स हैं वो ज्यादा गिरते नहीं है, ठीक है? इनफैक्ट वो इन्फ्लेट हो जाते हैं। आप अगर रूटीन में इन्फोसिस के एटीएम का जो ऑप्शन का प्रीमियम देखेंगे, उससे आपको इन्फोसिस के रिजल्ट के आसपास जो इन्फोसिस के एटीएम का ऑप्शन दिखेगा, उसमें बहुत फर्क होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमेशा इन्फोसिस का मान लेते हैं 1400 का रूटीन में प्राइस चल रहा है, ठीक है, एंड अगर इन्फोसिस का प्राइस 1400 रुपीज चल रहा है, और हम 1400 वाले कॉल ऑप्शन को देखते हैं, कभी आज हम रैंडमली देख रहे हैं, मान लेते हैं इसका प्रीमियम 30 रुपीज का है, ठीक है, एक्सपायरी की शुरुआत में, यानी कि इन दी अर्ली डेज ऑफ एन एक्सपायरी, तब 30 रुपीज है।
आप देखेंगे कि अगर यहां पर इंफोसिस का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, तो फिर 1400 के प्राइस में 1400 वाले कॉल ऑप्शन का प्राइस 30 रुपीज नहीं होगा, हो सकता है इसका प्राइस 45 रुपीज हो। तो ये जो 15 रुपीज का इंपैक्ट है, 15 रुपीज महंगा ये कॉल ऑप्शन हमें मिल रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द इंपैक्ट ऑफ वॉलेटिलिटी एंड वेगा। ये वेगा है जिसकी वजह से जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो ऑप्शंस के प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं, और वॉलेटिलिटी कम होती है तो ऑप्शंस के प्रीमियम्स कम हो जाते हैं। वेगा हमें बताता है कि अगर टेक्निकली 1% वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है या कम हो जाती है, तो हाउ मच इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट द ऑप्शन प्रीमियम। ठीक है, This is in proportion to the theta, sir. This that 1%. no, we are not going to consider theta while we are calculating vega ji. Vega. Okay, okay. Yeah, it is a very independent Greek and it focuses only on volatility, not on the Okay. time. Yeah, if I tell you that an option premium is 10 rupees today, ठीक है, whatever the strike price is, whatever the stock price is, let's say the premium of a call option is 10 rupees today, ठीक है, and tomorrow nothing happens in the stock, but the volatility goes up by 10%, by 1%, ठीक है, and the vega of this stock is 2 rupees. That is, the vega of this stock is 2 rupees. That means if the volatility of this stock goes up by 1%, then the premium will go up by 2 rupees. Okay. So the very next day, if I tell you that nothing has happened in this stock, but the volatility has gone up by 1%, the premium of this stock will increase by 2 rupees and it will become 12 rupees. Now, is it clear? Yeah. Is this point clear? Yeah, great. तो अगर मैं आपको यहां पर सिप्ला में एक और एलिमेंट ऐड करने के लिए कहता हूं, हमने ये तीनों एलिमेंट्स को देखा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि सिप्ला का इसके साथ साथ नेक्स्ट डे कोई ना कोई रिजल्ट आने वाला था, ठीक है, इतनी बड़ी मूव तो वैसे जनरली आती नहीं है स्टॉक के अंदर, मान लेते हैं मैंने आपसे कहा कि नेक्स्ट डे सिप्ला का कोई रिजल्ट भी आने वाला था, इसलिए मैंने इस कॉल ऑप्शन को बाय किया, एंड जिसकी वजह से इसकी वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है और इसका वेगा है मान लेते हैं कि इसका वेगा है 10 रुपीज का, यानी कि 1% अगर वॉलेटिलिटी सिप्ला के अंदर बढ़ती है तो सिप्ला का प्राइस जो है और इस कॉल ऑप्शन का प्राइस 10 रुपीज बढ़ जाता है। और मैं आपको अब कहता हूं कि नेक्स्ट डे जब ये मूव आया या फिर जब ये रिजल्ट आया तो इसका वॉलेटिलिटी इस स्टॉक की 1% सचमुच में बढ़ गई, बढ़ गई। अब आप मुझे बताइए कि इस कॉल ऑप्शन का प्रीमियम क्या होगा, एडिंग वन मोर इंपैक्ट दैट इज द वेगा इफेक्ट। 74 रुपीज। आई एम सॉरी, क्या बताया सर आपने? 74 रुपीज। 74 रुपीज, ठीक है सर, 74 रुपीज। सोनू जी आपको क्या लगता है क्या होगा? विनय जी आपको क्या लगता है? प्रशांति जी, यूट्यूब आप बताइए कि अगर इन सभी इंपैक्ट्स के साथ हमने कैलकुलेट किया था कि सिप्ला का प्राइस बढ़कर 64 रुपीज का हो जाए, अगर मैं यहां पर वेगा का इफेक्ट भी कंसिडर कर लेता हूं तो क्या हो जाएगा? सोनू जी, सर कुछ कंफ्यूजन लग रही है मुझे। विनय जी कहते हैं कि 80 रुपीज हो जाएगा, ग्रेट। सोनू जी नहीं, सोनू जी किस वैल्यू के लिए आप यस कह रहे हैं सर? क्या आपके अकॉर्डिंग क्या प्रीमियम हो जाएगा इस स्टॉक का अगर इस सभी इंपैक्ट के साथ मैं आपसे कहता हूं कि स्टॉक का वेगा 10 रुपीज का है और नेक्स्ट डे इसकी वॉलेटिलिटी 1% बढ़ जाती है? 74, सोनू जी ने कहा 74, ग्रेट। प्रशांति जी 1%, 72, no, it's 74, is it? 74, हाँ मैम, we only have to No, add, 1%. 1% is 2. I'm sorry, If you say 1%, then I should add 2, right? 64, that plus the 10 rupees the Vega, and 1% is 2, so 72, right? How is 74? no, we are just going to add the effect of Vega
And the This effect is of already Vega shown. Okay. tells us that if the volatility goes up by 1%, the price will increase by 10 rupees. So 74. Okay. Okay. हाँ, Okay. that is why it is 74, है ना? So 64 was earlier by adding the effects of delta, gamma, and theta, and now when we add the impact of Vega, the price here has increased by actually 10 more rupees and it has become 74 rupees. 10 रुपए और प्राइस बढ़ जाएगा और 74 हो जाएगा. अब मैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग बात कहता हूं. मान लेते हैं कि मैं आपसे कहता हूं कि ये जो हमने ट्रेड लिया था वो हमने रिजल्ट से जस्ट पहले लिया था, इस स्टॉक के रिजल्ट से जस्ट पहले लिया था, जिसकी वजह से ये वॉलिटिलिटी एक्चुअली रिजल्ट्स आने के बाद क्या होता है कि जो अनसर्टेनिटी किसी भी इलेक्शन के रिजल्ट से पहले या किसी स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट से पहले जिस तरह की भी अनसर्टेनिटी बनी होती है वो उस रिजल्ट के आने के बाद बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि वो रिजल्ट तो आ जाता है हमारे सामने. तो एक्चुअली वॉलिटिलिटी ज्यादातर केसेस में बढ़ने के बजाय कम होती है, वॉलिटिलिटी कम होती है. अगर किसी भी इवेंट का हमारे सामने खत्म हो जाता है वो इवेंट, तो वॉलिटिलिटी जनरली कम्स डाउन. तो यहां पर अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक्चुअली सिप्ला की वॉलिटिलिटी नेक्स्ट डे 1% बढ़ी नहीं, 1% कम हो गई, तो अब आप मुझे बताइए कि आपके कॉल ऑप्शन का प्रीमियम कितना होगा. ये क्वेश्चन समझ गए सतीश जी मेरा आप? हाँ सर समझ गया. यदि मैंने बढ़ने की कहा जगह कि घट भाई जाए तो क्या होगा. हाँ, कि बढ़ने के बजाय अगर वॉलेटिलिटी नेक्स्ट डे कम हो जाए, मेरे ट्रेड लेने के बाद 100 रुपीज प्राइस बढ़ गया है स्टॉक का, 900 से 1000 रुपीज पर वो आया है, एंड मुझे डेल्टा गामा थीटा का इफेक्ट एज इट इज उसके अंदर मिलने वाला है, तो मेरा वेगा का इफेक्ट क्या होगा अगर मैं आपसे कहता हूं कि नेक्स्ट डे एक्चुअली वॉलेटिलिटी कम हो जाती है 1% से. जी सतीश जी आप बता दीजिए. सोनू जी, विनय जी. सोनू जी कहते हैं 54 हो जाएगा. 54 रुपीज. ठीक है ठीक है ठीक है. प्रशांति जी? Yeah, 54 minus 10, 64 minus 10. Yeah. कि भाई अगर हम वॉलिटिलिटी बढ़ने पर 10 रुपए ऐड कर रहे थे तो हम वॉलिटिलिटी कम होने पर 10 रुपए सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना? एज सिंपल एज दैट. तो अब हम कह रहे हैं कि अगर हम चारों इफेक्ट्स को इसके अंदर डाल देते हैं तो एक्चुअली हमारा स्टॉक प्राइस 10 रुपए वाला ऑप्शन जो है वो 50 रुपीज भी नहीं बढ़ेगा, 55 रुपीज भी नहीं बढ़ेगा, 54 रुपीज भी नहीं बढ़ेगा, वो एक्चुअली 44 रुपीज बढ़ेगा. ये हमारा डेल्टा का इफेक्ट था 50 रुपीज, ये डेल्टा प्लस गामा का इफेक्ट था 55, 54 डेल्टा गामा और थीटा का इफेक्ट था, और 44 का इंक्रीज हमें लास्ट में पता लगा है जब हमने वेगा के इफेक्ट को भी इसके अंदर कंसिडर किया है. ग्रेट. अब एक ही हमारा ग्रीक रह गया है, एंड दैट इज नॉट द मोस्ट पॉपुलर ग्रीक, और जनरली थोड़ा सा कम यूज भी होता है इसके बारे और इसीलिए चर्चा में कम रहता है. द नेम इज रो. रो हमें बताता है द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स. जो इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स चल रहे हैं उनका क्या इंपैक्ट होता है एक ऑप्शन के प्रीमियम के अंदर. एंड क्योंकि इकोनॉमी के इंटरेस्ट रेट्स डेली तो चेंज होते नहीं है, क्वार्टरली या एटलीस्ट क्वार्टरली या 6 मंथली चेंज होते हैं. अब पिछले 1 साल से हम बहुत ज्यादा चेंजेस इंटरेस्ट रेट्स के अंदर देख रहे हैं, तो भी हम क्वार्टरली उन चेंजेस को देखते हैं, है ना? लेकिन उसकी वजह से हम, क्योंकि डेली बेसिस पर हमारे ऊपर कुछ ज्यादा असर नहीं होता है, इसलिए रो की कैलकुलेशन को थोड़ा कम किया जाता है. बट रो सिंपली मीन्स कि अगर 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा या फिर 1% इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो हमारे ऑप्शन के प्रीमियम के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है. दैट इज द सिंपलेस्ट, दैट इज वेरी सिंपली द इफेक्ट ऑफ रो. इसीलिए हम जनरली, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट का चेंज कम होता है, इसीलिए हम हमारी कैलकुलेशंस के अंदर उसका इफेक्ट बहुत बड़ा जनरली नहीं दिखता. यही चारों हैं जो डेली बेसिस पर स्टॉक्स के साथ साथ चलते हैं, ये चारों इफेक्ट्स. इसलिए इन चारों का हमें पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है. डेल्टा प्लस गामा प्लस थीटा प्लस वेगा. तो जब हमने ये 54 रुपीज कैलकुलेट किया, पिछले दिन का इंटरेस्ट रेट एंड अगले दिन का इंटरेस्ट रेट, in 99.99% of the cases the interest rate is going to remain the same, है ना? इसलिए उसका इम्पैक्ट इसके अंदर हम लेते हैं या नहीं लेते हैं कुछ बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता. Is this clear?
सोनू जी, सतीश जी? Yes, sir. Yes, sir. जी हाँ, सर। ग्रेट 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 ग्रेट। तो हमने सभी इंपॉर्टेंट ग्रीक्स को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, हमने ब्रीफली डिस्कस किया। आई नो अगर हमें एक और सेशन को इसके अंदर कवर लेने की जरूरत है तो हम एक और सेशन लेंगे। आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप उसके अंदर जरूर पूछ सकते हैं। इस सेशन की भी रिकॉर्डिंग आप तक जरूर हमारी टीम जरूर भिजवा देगी बहुत ही जल्दी। आप इसको भी एक दो बार फिर से देखिए, सभी ग्रीक्स को डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी डाउट्स हो तो डेफिनेटली फील फ्री टू कम बैक टू अस। और अपना हम सभी का यही काम है कि इस पूरी ऑप्शन स्ट्रेटजीज की सीरीज में हम Sir, I पूरी have one question. It might sound dumb. हाँ If you know for sure that the theta, the premium keeps coming down, then at the end of the month or whatever during the expiry, you can just give the sell calls. Anyway, you know it's going to come down for sure, right? I mean, is that is actually it's a good point. Yeah, Prashanti ji, see, we know that the effect of theta is going to be there in an option premium. ठीक है प्रशांति जी? okay? These are two different things. कि if the I know that the price of an option is going to come down for sure, this is a different thing. And I know that the effect of theta is going to be coming in that stock, that's a different thing. Okay, Okay. just let us revisit our example, the Cipla one. ठीक है, इसमें भी we did see the effect of theta, है ना? Yeah. So the impact theta had in reducing the premium, but still the premium was more than its previous day, है ना? Okay. It went up from 10 rupees to 54 rupees. Rupees. Even after considering the impact of theta, it went up from 10 rupees to 54 rupees, है ना? Okay. Because the other Greeks are also playing. Playing. Okay. Yeah. Okay. Yeah. So if the stock price does not move at all, है ना, then we are definitely going to see the biggest impact of theta. But Okay. otherwise, if we see a good move in the stock price, then Others will also. other Greeks will also be, Okay. having a bigger impact. That is why I cannot straight away keep on giving the sell calls. Okay. Got it. Yeah, because it might even, it might work against me as well. Yeah, that's the thing. तो और कोई क्वेश्चन सोनू जी, विनय जी? ये कैलकुलेशंस भी, हाँ, मैं आपको ये पूरी शीट आपको दे दूंगा, तो आप इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस के बाद में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड जैसा कि मैंने कहा कि क्वेरीज कुछ भी हो तो आप डेफिनेटली हमारी टीम तक तो रिविजिट कर ही सकते हैं। ग्रेट सोनू जी, बहुत ही बढ़िया। हाँ, एंड हम इसी तरह से और भी बहुत सारे वेबिनार्स इसके अंदर अभी करने वाले हैं, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। कुछ सेशंस हमारे जो फाउंडर हैं राधेश्याम जी वो भी लेंगे। So this is going to be one of our flagship programs, the option strategies one. So I So hope one कि आप more सभी small enjoy करें। request, your जी intraday calls also, though we take as per your thing also, sometimes I am ending up in losses. okay Reasons may be many, but if you okay can just have a small class on how to just take your calls and do the trade, it will be helpful. Or what okay is the okay okay common okay okay mistakes we okay should avoid in the normal trade? okay okay Because okay at the end okay of the day, sometimes you'll ask for a screenshot and हाँ everything हाँ will be profit and mine will be loss. I feel embarrassed to हाँ share the screenshot No, also. no, no, no. This is a very good suggestion. Actually, this is a very good suggestion. You said how to trade using our recommendations. Huh? That's what you're saying, na? Yeah. See, basically, at the end of Yeah. the day, your recommendation, you share a screenshot wherein you're plus or minus, and you end up in Yeah, exactly, profit. exactly, exactly. But No, I no, no. don't It's a end very up. good suggestion. It's a very good suggestion. We are So definitely going to keep one session for all of our premium clients, and we should because definitely cover every day this. small Yeah. amount of loss, or one day you make more profits, and हाँ one day you make it's again you end up in the same boat. So yeah. हाँ. No, 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 no. I understand this. It is a very important thing to cover, and many more clients also might be, wanting to have such a session. I think so. So I don't know whether I am at wrong or No. definitely Yeah, I'm at wrong. clear, Otherwise, clear, I clear. will be making the same Great. profit as you are. Yeah, So we'll bring up the whole team together, and we'll okay. discuss this in detail with all of our clients. Thank you so much, sir. Thank you. It's a very good suggestion. Thank you very much. Thank you, sir. जी हाँ, any other doubts in today's session? हाँ, सोनू जी ने तो कहा नो। ग्रेट सोनू जी, मैं इस तरह का कोई टेस्ट लूंगा सर आपका, बिल्कुल। सतीश जी?
जी सर, सब कुछ क्लियर है सर, अच्छा है हाँ, बिल्कुल। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक सेकेंड प्लीज, मैं देख लेता हूँ कि और सभी को या ग्रेट। ओके, तो मैं आपको ये रिकॉर्डिंग भी आप तक जरूर भिजवा दूंगा। बाकी हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वेबिनार में इसी तरह से, और ऑप्शंस के बारे में एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे और गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हों, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आप सभी के साथ आकर। जो और जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आप लोग पूछते हैं, उससे भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही एक मेच्योर स्टूडेंट बेस को के साथ इस तरह की चीजों को डिस्कस कर रहा हूँ, तो मुझे भी बहुत मजा आता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विनय जी, थैंक यू मच वेरी मच Thank सोनू you, जी, sir. Thank you so much. थैंक यू सतीश जी, Thank you. थैंक यू प्रशांत जी, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं, गुड नाइट एवरीबॉडी जी।